कि अगर बच्चे को खाने पीने में केयर कैसे कर सकते हैं, तो स्पेशली कोई भी मिल्क प्रोडक्ट, जैसे आजकल बड़ा प्यार झलकता है, लोग कैडबरीज का चॉकलेट बच्चों को देते होते हैं, तो जो भी मिल्क प्रोडक्ट आप देते हैं, आइदर मिल्क या कोई भी स्वीटनर, तो बच्चे को उसके बाद पानी ज़रूर पिलाइए। देखना पड़ता है कि दांत में वो चीज़ चिपका हुआ नहीं हो। जैसे हम अगर बच्चे को दूध देते हैं, छोटा बच्चा है तो बोतल में उसको दूध दे के सुला देते हैं, तो सुलाने के बाद क्या करना चाहिए कि पानी बोतल में भर के थोड़ा सा 2-4 घूंट पानी भी पिला दीजिए बच्चे को, ना कि हम बच्चे को दूध पी के सुला दिया और बच्चा मुंह में बोतल लगाए रात भर सो रहा है। ऐसे केसेस में क्या होगा कि नर्सिंग बोतल कैरिज हो जाएगा, टूथ डैमेज हो जाएगा, बच्चा फिर परेशान होगा, रोएगा और पेरेंट भी परेशान होंगे। सो इससे बचाव का यही तरीका है कि पेरेंट समझे कि जैसे अपने दांतों का आप केयर करते हैं, उससे ज़्यादा उन बच्चे के दांत का केयर करें, क्योंकि आप उसको देख सकते हैं। आप अपने टूथ को नहीं देख सकते, बट आप अपने बच्चे के टूथ को देख सकते हैं। तो 3 तरह का केयर मैंने बताया, एक तो देखना, दूसरा ब्रश करना, और तीसरा खाने पीने में कैसे बच्चों को कंट्रोल करें या उनको अवेयर करें कि बच्चा कैसे खाओ। डॉक्टर साहब, अब जैसा कि अभी आप ट्रीटमेंट के सिलसिले में हमें फ्लोराइड ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे थे, इसके अलावा भी अगर बच्चों के दांतों में जब दिक्कतें हों तो फ्लोराइड ट्रीटमेंट के अलावा और क्या क्या इलाज हैं? देखिए, ट्रीटमेंट कभी भी 2 तरह का होता है। एक प्रोफाइलेक्टिक होता है कि डिजीज हो ही ना, इसके लिए हम क्या करना है। एक है कि डिजीज हो गया तो हमें क्या करना है। तो डिजीज ना हो इसके लिए फ्लोराइड ट्रीटमेंट है, पेशेंट एजुकेशन है, पेरेंट एजुकेशन है। डिजीज अब हो ही गया तो करेक्टिव ट्रीटमेंट है। जैसे बच्चे को थोड़ा सा ब्लैकनेस आया टूथ में, तो हम लोग वो ब्लैक पार्ट को रिमूव करके उसमें हम लोग रेस्टोरेशन कर देते हैं, फिलिंग कर देते हैं, तो बच्चे को लंबे टाइम तक चलता है। अब अगर मान लीजिए कि पेरेंट ने बहुत दिन तक नहीं देखा, वो एक्सटेंड कर गया टिल पल्प, पल्प हम लोग कहते हैं जहाँ टूथ का नस होता है, तो जब नस तक आएगा तब बच्चों को दर्द होना शुरू होता है। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि उसका पल्पोटोमी होता है बच्चों में, या पल्पेक्टोमी होता है। मतलब आधा पल्प के पार्ट को हटा दीजिए, बाकी को रहने दीजिए, और नहीं अगर अंदर तक डैमेज और बढ़ गया है तो जितना तक डैमेज पार्ट है उसको रिमूव कर दीजिए। बेसिक बात यही है, और उससे टूथ को प्रोटेक्ट कीजिए। बच्चों में एक्राइलिक क्राउन और स्टेनलेस क्राउन का टेक्निक यूज़ किया जाता है। तो अगर बच्चे का टूथ मान लीजिए हाफ से ज़्यादा डैमेज हो गया हो या प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत हो, तो ऐसे केसेस में हम बच्चे को क्राउन भी देते हैं आरसीटी के बाद या पल्पोटोमी के बाद। जो बच्चे रात को बोतल लेके सोते हैं, उनके टूथ में क्या होता है कि नीचे का दांत तो इंटैक्ट होता है, बट जो ऊपर का दांत होता है वो कंप्लीट डैमेज हो जाता है। मतलब आप समझिए कि अगर आप मुंह खोलेगा बच्चा तो उसको इस ब्लैक ब्लैक टूथ का रूट दिखेगा, दांत दिखता ही नहीं है। जबकि कम एज का बच्चा हो सकता है, बच्चा वो 2 साल का हो, 2.5 साल का हो, ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं और उनका ट्रीटमेंट करना होता है। तो ट्रीटमेंट बच्चों में ऐसे ही मुश्किल होता है, और अगर कोई दर्द वाला ट्रीटमेंट है तो बच्चे और डरते हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि बच्चे डरे ना, उनको प्रॉपर इलाज दें, सो उसकी ज़रूरत ही ना आए। पेरेंट को चाहिए कि उसका प्रोफाइलेक्टिक ध्यान रखें। बच्चों में अगर नर्सिंग बोतल हो रहा है, एक टूथ में भी ब्लैक दिख रहा है, तो अपने डेंटिस्ट के पास, जो भी सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वहाँ आके दिखाना चाहिए और उसका उसी समय क्योर करना चाहिए। तो एक तो हुआ कि शुरुआत में ही बच्चे का हम लोग कर लें,